सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर रियल नंबर्स दिए हुए हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इन ईच केस आपको डिसाइड करना है और बताना है दैट वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ये बताना है देख करके कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू, अगर वो रैशनल हो और p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकें, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो यानी कि q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ q तो कहीं नहीं है, बट आप q की प्रॉपर्टी जानते हो, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो आपको देख के बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉइंट के बाद जो यहाँ नंबर्स हैं वो फिनिश हो रहे हैं क्या। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 9 के बाद ये फिनिश हो गए, इसके बाद आना बंद हो गए। तो यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये किस टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, यानी कि डिवाइड जब करते हैं तो वो एंड हो जाता है। तो डेसिमल के बाद यहाँ नंबर्स एंड हो गए, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रैशनल नंबर का। देयरफॉर आप कह सकते हो कि ये एक रैशनल नंबर है। तो आप लिख दोगे सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर आप कह दोगे कि ये एक रैशनल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर हो गया। और फिर हमें बताना था कि अगर रैशनल हो तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो क्यू के बारे में तो हम देख सकते हैं, यहाँ क्यू तो है नहीं, बट हम जानते हैं अगर कोई रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग होता है तो उस रैशनल नंबर के क्यू के फैक्टर्स जो है वो क्या आते हैं। क्यू के पास जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, क्यू हैज फैक्टर्स एज 2 एंड 5। क्यू के फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए, राइट। यही तो हम जानते हैं, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का तब होगा जब क्यू के फैक्टर्स 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो यहां पर हमने वही लिखा है, क्यू के फैक्टर्स होंगे 2 और 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ सेकंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद नंबर्स आ रहे हैं बट यहाँ डॉट लगा है। इसका मतलब क्या है, ये रिपीट होता जाएगा। रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पैटर्न बन रहा है, क्योंकि देखिए रिपीट होने का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 120 है, फिर उसके बाद 1200 है, मतलब 1200 हो गया ये। फिर यहाँ पर 3 जीरोज हो गए, पहले 1 जीरो था, फिर 2 जीरो हो गए, फिर 3 जीरोज हो गए, अब 4 जीरोज दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। तो इसको हम रिपीटिंग डेसिमल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, ठीक है, ये खत्म हो नहीं रहा, ये आगे बढ़ता जा रहा है। सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स, सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं यहां पर। तो आप क्या लिखोगे, नॉन रिपीटिंग। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, साथ में सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसा सिर्फ एक ही रियल नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, और वो रियल नंबर कहलाता है एक इर्रेशनल नंबर। सो हम बोलेंगे इट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला था कि अगर रैशनल आए तो आपको क्यू के फैक्टर्स के बारे में बताना है कि वो कैसे होंगे, और अगर इर्रेशनल आए तो आपको क्यू बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इर्रेशनल है तो हमें कुछ नहीं बताना। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड इसका। थर्ड है यहाँ पे 43.1235678 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि यही 9 के बाद फिर से यही सेम पैटर्न रिपीट होगा, 1 2 3 4 है ना। तो यही सेम पूरा का पूरा इसके बाद 1 से लेके 9 तक आएगा, फिर 1 से लेके 9 तक आएगा। तो जब आप डिवाइड कर रहे होगे तो वापस से वही रिपीट हो रहा होगा, मतलब यही पैटर्न पूरा रिपीट होता चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, और ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन तो रैशनल नंबर का होता है। तो इट हैज, यहां लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो ऐसा होने की वजह से ये कैसा नंबर बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। सो इट इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, तो अब रैशनल नंबर तो है बट उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो इसके लिए हमें पता है कि रैशनल नंबर अगर हो और उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो क्यू के फैक्टर्स कैसे होते हैं, तो क्यू हैज फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 और बोथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 के साथ या 5 के साथ कोई और नंबर आ रहा होगा और या फिर 2 और 5 दोनों ही नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2 के साथ अगर 3 आ जाए या 5 के साथ अगर 3 आ जाए या इन दोनों के साथ कोई और नंबर आ जाए, तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर तो होगा बट उसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। तो हमने ये फाइनल स्टेटमेंट लिख दी इसके अकॉर्डिंग कि 2 और 5 के अलावा कोई और आ सकता है यहाँ पे, या 2 और 5 दोनों के साथ कोई और आ सकता है। ठीक है, या 2 और 5 नहीं आएगा, कोई और भी इसके अलावा आ सकता है। मतलब अगर सिंपल 3 भी आ जाए तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो इसके फैक्टर्स कुछ इस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय।